वरना तो जी ये हाफिज सईद और इस किस्म के जो नमूने हमने रखे हुए हैं उनके लोग आते रहेंगे और यही हंगामा चलता रहेगा। वैसे ये और बात है कि 370 के बाद काफी अरसे के बाद जो है वो इस किस्म की इंसिडेंट देखने को मिला, जो कि खैर नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि अब एक दो नहीं बल्कि कुल 28 आतंकियों का इलाज करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 4 दिनों से चल रहे इस सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में शनिवार को एक आतंकी ढेर हो गया। कोकरनाग के जंगल में आतंकी की बॉडी ड्रोन से देखी गई है। यहाँ 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। वहीं बारामूला में भी 3 आतंकी ढेर कर रहे हैं कि यार क्या कर सकता है इंडिया, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वॉर हो जाए। और दूसरा कि हमारे पास इस समय एसेट्स भी नहीं है लड़ने के लिए, ना टैंक के रेडिएटर गर्म हो रहे हैं, टैंक के लिए तेल नहीं है, एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो 50% के आसपास ग्राउंडेड है, मिसाइल उड़। बारामूला में ये है कि इन्फिल्ट्रेट करने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है, वहां पे ठोका इंडियन आर्मी ने, लेकिन इनको नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में कई सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कि सही मायनों में ऐसा सोचते हैं कि भाई ये जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं या फिर मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग हैं, उन लोगों को सबसे पहले साइडलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही यहाँ पर सिचुएशन पूरे पाकिस्तान की ख़राब हो चुकी है, या फिर आप कह सकते हो कि पूरा माइंडसेट ख़राब हो रखा है। अब ज़रा गौर कीजिए इस चीज़ पर कि वही ये हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर है जो कि रशिया के मतलब 1988 में रशिया के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद वहाँ पर जो मदरसे खुले थे और वहाँ पर जो रेडिकल बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि इसका क्या करें, और उसके बाद उनको सीधा कश्मीर पर डाइवर्ट कर दिया गया। ज़रा सोचिए कि 1988 के बाद ही या फिर 90s के बाद ही कश्मीर के अंदर सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई थी। उससे पहले इक्का दुक्का वाक़या होता होगा, लेकिन उसके पहले सब कुछ शांत था। वहाँ पर सभी लोग वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन अब सिचुएशन ज़रा देखिए आप, कितनी भयानक सिचुएशन है कि इन लोगों को आज भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भाई इन लोगों को सबसे पहले साइडलाइन कर देना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि यार क्या कर सकता है इंडिया, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वॉर हो जाए। और दूसरा कि हमारे पास इस समय एसेट्स भी नहीं है लड़ने के लिए, ना टैंक के रेडिएटर गर्म हो रहे हैं, टैंक के लिए तेल नहीं है, एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो 50% के आसपास ग्राउंडेड है, मिसाइल उड़ते नहीं हैं, सबमरीन जो फ्रांस से आई थी वो चल नहीं रही, हमारे शिप्स की हालत खराब है, आर्मी की तो क्या पोजीशन है सब जानते ही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई युद्ध हो जाए, और युद्ध हो गया तो हम क्या करेंगे। एक ये, दूसरा जर्नलिस्ट को फोन आया, ये 2 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं आया था। जर्नलिस्ट को फोन आया था कि ब्रेव फेस दिखाइए। अब ब्रेव फेस दिखाओगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि इंडिया के सामने परसेप्शन जाएगा कि हम डरते नहीं है। इंडिया के सामने परसेप्शन जाएगा कि हम आपसे डरते नहीं है, और हम आपसे डरते नहीं मतलब कि हम आपको फेस। वरना तो जी ये हाफिज सईद और इस किस्म के जो नमूने हमने रखे हुए हैं उनके लोग आते रहेंगे और यही हंगामा चलता रहेगा। वैसे ये और बात है कि 370 के बाद काफी अरसे के बाद जो है वो इस किस्म की इंसिडेंट देखने को मिला, जो कि खैर बहुत अफसोसनाक है। लेकिन फिर भी ये जरूर है कि इस वक्त भारतीय मीडिया में और भारत में इस बात की बहुत ज्यादा ये बात डिस्कस की जा रही है कि आखिर पाकिस्तान को रोका जाए तो किस तरह से रोका जाए, या पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स रहते हैं या जो टेररिस्ट को पाकिस्तान पनाह देता है उनको आखिर रोका जाए तो कैसे जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उन्हें फंड करता है, और उसके बाद वो टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो जाके जी भारत में गड़बड़ करते हैं। भारत में दूसरी टीम अनंतनाग और कुलगाम में कुल 28 आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। इन 28 आतंकियों में से 16 आतंकी स्थानीय हैं, इसमें 11 हिजबुल मुजाहिदीन के और 7 लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। वहीं 12 पाकिस्तानी आतंकी भी इसमें शामिल हैं। इन आतंकियों की तलाश जारी है जो अनंतनाग और कुलगाम में छिपे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने इंडिया टुडे को जानकारी दी है कि इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में लगभग 40 आतंकी सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बने हैं। इनमें से 30 विदेशी यानी पाकिस्तान से आए थे और बाकी स्थानीय थे। इनमें से ज्यादातर आतंकियों को रजौरी और पुंछ जिले के जंगलों में ढेर किया गया है, जहां भारी संख्या में प्राकृतिक गुफाएं हैं। यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। तो बारामूला में इन्फिल्ट्रेशन हुआ और इंडियन आर्मी का यह कहना है कि इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भाई जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तो आपको पता लगता है इन्फिल्ट्रेशन तो आप फायर करते हैं उनके ऊपर, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी की पोजीशन के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने फायर करा।
यानी कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के खिलाफ फायरिंग करी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ताकि आतंकवादी घुस जाएं। एक तो कोकरनाग का ऑपरेशन है जो कि चल रहा है, राइट, ये अलग इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट चल रहा है। अचानक क्यों हो गया? 2-3 सवाल हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें तो ठीक रहेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पहली चीज ये है कि ये हुआ क्यों। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब बौखला गया बुरी तरीके से। वहां पे भाई साहब कुत्ता नहीं पूछ रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कुत्ता नहीं पूछ रहा, ठीक है। दूसरी चीज जो हो रही है, पाकिस्तान, भारत में G20 हुआ, भारत की पूछ, पाकिस्तान हर समय कंपेयर करता है अपने आप को, पाकिस्तान हर समय कंपेयर करता है अपने आप। बता दें 2018 के बाद ये सबसे भीषण मुठभेड़ है जिसमें सेना ने 3 अफसर खोए हैं, लेकिन सेना के जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। अनंतनाग में बाकी दुनिया से पाकिस्तान का राब्ता जो है वो खत्म करवा दिया जाए, और उसके लिए जाहिर है कि कई कंट्रीज से कम से कम भी 10 से 12 कंट्रीज या 10 से 15 कंट्रीज जो है, जो कि बड़ी कंट्रीज कहलाती हैं, उनसे भारत की जो गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट है उनको बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना होगा कि जी भारत में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल जो है नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहे जाते हैं, जो एक्चुअली में स्टेट एक्टर्स है, उनका बार बार वो आते हैं और जी यहाँ पर जो है कई लोगों की जाने जाती है, हंगामा होता है और बार बार जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और दहशतगर्द और टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो कश्मीर के रास्ते भारत में नुकसान पहुंचाने